गाइज ये क्वेश्चन अभी जो 9th क्वेश्चन किए थे उसका बिल्कुल कन्वर्स है, विलोम है। क्वेश्चन इस प्रकार कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि ये रिलेशन है AO/BO बराबर CO/DO। तो दर्शाइए कि चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। उसके बिल्कुल उल्टा है। तो दिया हुआ है कि AO/BO बराबर है CO/DO के, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम रिलेशन ले सकते हैं कि AO/CO बराबर BO/DO। अब देखिए इसी से हम प्रूव करते हैं और एक बनावट करते हैं। OE भुजा CD के समानांतर ड्रॉ कर देते हैं। मतलब हमारा एक काम, हमने OE एक रेखा अपनी तरफ से CD के समानांतर ड्रॉ कर दिया है और तब हम त्रिभुज ACD से लिख सकते हैं कि AE/ED ये बराबर हो जाएगा AO/CO के, और AO/CO बराबर है BO/DO के। तो हम कह सकते हैं कि अब देखिए पहले रिलेशन में ये तो हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, और AO/CO चूंकि BO/DO के बराबर है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि AE/ED ये बराबर है BO/DO के। तो हमारा एक नया रिजल्ट आ गया कि AE/ED बराबर BO/DO का अर्थ ये हुआ कि अब ये त्रिभुज ले लीजिए। त्रिभुज ABD में हमने सिद्ध कर दी कि AE/ED बराबर BO/DO, अर्थात इसलिए हम कहेंगे कि OE समानांतर हो गया AB के। परंतु हमने तो OE को CD के समानांतर ड्रॉ किया था और सिद्ध कर दिया कि OE AB के भी समानांतर है। मतलब OE CD और AB दोनों से अलग अलग समानांतर है। इसका अर्थ और सिर्फ ये अर्थ हुआ कि AB CD के समानांतर है। तो चतुर्भुज ABCD में AB CD के समानांतर आ गया, अर्थात यह चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज। गाइस, समरूप त्रिभुजों के क्राइटेरिया पर आधारित प्रश्नावली 6.3 10th क्लास के मैथ्स के लिए हम आपके सामने लेकर के हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इससे जरूर फायदा उठाएंगे। आप शर्त यह है कि आप थोड़ा सा केयरफुली इसको ऑब्जर्व करें और जरूर देखें। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को ही लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया कुछ ऐसे है, बताइए कि दिए हुए त्रिभुज के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं, जिसमें 4 पेयर हमारे सामने है। पहला पेयर ये 2 त्रिभुजों का है, उसी तरह से दूसरा, तीसरा और चौथा। वैसे टोटल पेयर 6 हैं, हमने 4 लिया है और इन चारों पर अगर हम विचार करें तो शायद बाकी भी आसानी होगी करने में। तो पहला पेयर है, त्रिभुज है DEF और LMP। इसमें प्रत्येक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई है। DE का मान 4 है, इधर MP का मान 2 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इन दो भुजाओं का रेशियो लें, अनुपात लें, तो MP/DE ये बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर अपॉन 4 सेंटीमीटर। तो कट करके ये 1/2 अनुपात आएगा। उसी तरह से अगर हम LP और DF का LP/DF इन दोनों का अनुपात लेते हैं तो ये 3/6 दोनों सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा और 3 से 6 कटेगा तो ये भी अनुपात 1/2 आ गया। और एक भुजा बच गई और वो है ML और दूसरा है EF। अगर हम ML और DE का
नहीं, EF का अनुपात लेते हैं तो ये आ जाएगा 2.7 अपॉन 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये 2.7 अपॉन 5 सेंटीमीटर ये क्रॉस करने के बाद 1/2 अनुपात नहीं आ रहा है। मतलब हम एक निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि इन दो त्रिभुजों LMP और DEF की भुजाएं, दो भुजाएं तो समान अनुपात में हैं, मतलब समानुपाती हैं, लेकिन तीसरी भुजा एक दूसरे के समानुपाती नहीं है। अर्थात लास्ट में निष्कर्ष ये निकालेंगे कि त्रिभुज LMP त्रिभुज DF के समरूप नहीं है। कारण है कि इसमें क्राइटेरिया जो समरूपता के लिए होता है S, मतलब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं से अलग अलग समानुपाती होना चाहिए था। तो ये दोनों त्रिभुज फर्स्ट केस में समरूप नहीं है। दूसरे क्वेश्चन पर आ जाइए। ये क्वेश्चन इस तरह से है कि एक त्रिभुज है ABC, दूसरा त्रिभुज है PQR और त्रिभुज ABC के तीनों कोण दिए हुए हैं, त्रिभुज PQR के भी तीनों कोण दिए हुए हैं। और इस तरह से है कि कोण आप देख सकते हैं कि कोण B का मान 80 डिग्री, दूसरे त्रिभुज PQR में कोण Q का मान 80 डिग्री, यहाँ पर कोण A का मान 60 डिग्री है, तो दूसरे त्रिभुज में P कोण का मान भी 60 डिग्री है। और त्रिभुज ABC में तीसरा और फाइनल कोण 40 डिग्री, तो यहाँ भी ये 40 डिग्री। तो यहाँ पर कहना होगा कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। और क्राइटेरिया कौन सा शर्त अप्लीकेबल है, तो एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों से अलग अलग बराबर है। अर्थात क्राइटेरिया ए लागू हो रहा है, मतलब दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। तीसरे पर आइए, तीसरे क्वेश्चन पर हम विचार कर लें। यहाँ देखते हैं कि एक त्रिभुज है MNL, दूसरा त्रिभुज है PQR और त्रिभुज MNL में एक भुजा है MN और दूसरी भुजा है ML और इन दोनों का लेंथ दिया हुआ है, लंबाई दी हुई है। तो हम MN का अनुपात लेते हैं PQ से, तो कहना होगा कि MN है MN अपॉन PQ, ये अनुपात आ रहा है 2.5 मतलब 2.5 अपॉन 5 मतलब 2.5 गुणा 5 मतलब 1/2 आ गया। और दूसरी भुजा हम ले लेते हैं ये ML अपॉन उधर है QR, ये हो गया 5/10। तो ये भी क्रॉस करने पर ये अनुपात 1/2 आ रहा है। और इन तो हम कहेंगे कि त्रिभुज MNL और त्रिभुज PQR में एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं से अलग अलग समान अनुपात में हैं और इन समानुपाती भुजाओं से बना हुआ कोण यहाँ M का मान 70 और यहाँ समानुपाती भुजाएं हैं PQ और QR, ये भी 70। मतलब यहाँ पर क्राइटेरिया अप्लीकेबल हो गया कि दो भुजाएं S और एक कोण A से S। तो हम इस क्राइटेरिया के आधार पर डिक्लेयर कर सकते हैं कि त्रिभुज MNL समरूप है, समरूपता का साइन देंगे ऐसे, समरूप है त्रिभुज PQR के। तो हमारा इस तरह से तीसरा क्वेश्चन भी हम सफलतापूर्वक अंतिम आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके। अब चौथा क्वेश्चन ले लीजिए और आप जरूर ध्यान दें। चौथा क्वेश्चन इस तरह से, पहले क्वेश्चन का चौथा भाग, त्रिभुज ABC है और दूसरा है त्रिभुज PQR और इन दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दी हुई हैं,
दूसरे त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हुई हैं। तो हम देखते हैं कि क्या अलग अलग भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है कि नहीं, मतलब भुजाएं समानुपाती हैं या नहीं। तो हम इसमें भुजा ए बी ले लेते हैं, भुजा ए बी ले लीजिए, ये अपन उधर ले लेते हैं भुजा क्यू आर। तो ये 2 सेंटीमीटर अपॉन 4 सेंटीमीटर ये बराबर हो जाता है 1/2। और दूसरी भुजा ए सी लेते हैं, ए सी अपॉन और उधर है पी क्यू, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर अपॉन 6 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया और अंकों को काटा 3 × 3 3 × 6, तो ये भी 1/2 आ गया। और अंतिम भुजा बी सी अपॉन, अब हम ले रहे हैं बी सी अपॉन पी आर। इसका अनुपात ये 2.5 है, 2.5 है और पी आर का मान 5 है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट चुके हैं, तो ये 2.5 × 5 होता है, मतलब 1/2 ये भी आ गया। तो हम यहाँ पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ए बी अपॉन क्यू आर ये बराबर है, ये क्यू आर बराबर है ए सी अपॉन पी क्यू के, और ये बराबर है बी सी अपॉन लास्ट में पी आर के। और क्यों? क्योंकि सबका मान 1/2 आया है, और इसलिए हम इस नतीजे पर पहुंचे कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। और क्राइटेरिया कौन लगा, तो अभी लिखते हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप हुआ त्रिभुज पी क्यू आर की, और शर्त कौन सा, किस शर्त के आधार पर हमने कह दिया, तो एस एस एस, मतलब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपाती हैं, और इसलिए त्रिभुज समरूप है एक दूसरे के।